हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना रिवीजन चल रहा है वेक्टर एंड अलजेब्रा का। आज बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीजें उस तरह से बात करें, ठीक है। तो हालांकि हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस तो रिवीजन हम कर चुके हैं, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे सॉल्व करने के, राइट। तो आज कुछ नया क्वेश्चन ले लेते हैं। शो दैट A vector minus B vector cross A vector plus B vector is equals to twice of A vector cross B vector. तो इजी है मल्टीप्लाई, क्योंकि वेक्टर्स में तो मल्टीप्लाई इजी हो ही जाता है ना। तो पहले मैं ए का करूंगा। अगर देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हम, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें किसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है ना, सेम के आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो, क्या हो जाता है सेम में क्रॉस प्रोडक्ट में ये 0 हो जाता है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में 1 रहता है सेम। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर ए क्रॉस ए एंड इज इक्वल्स टू बी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। जहां पे ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी है वो भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एंड बिकॉज, और हमें ये भी पता है, आपको एक चीज और पता है, एंड बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट, या लिखो आप वी नो दैट, है ना, राइट हैंड रूल्स आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है कि नहीं होता है ना। तो देयरफॉर अब ये तो 0 हो गया, हमारे पास बचा ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस बी तो 0 हो गया। अब ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए, तो अब आपको पता है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर है। अगर आप देखें तो ये सर हमारा ये ऐसा है ना, ये हमारे किसके बराबर, ए क्रॉस बी के बराबर ही होगा, ए क्रॉस बी के बराबर ही होगा। तो ए क्रॉस बी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस। तो हैंड्स क्लियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ए क्रॉस बी बीच में प्लस होगा ना इसके, क्योंकि माइनस तो एक मिनट कुछ गलती हो रही है शायद, माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, तो ये हो गया 0। एक मिनट में देख लूँ इसको ना, एक मिनट इसको थोड़ा देखिए, गलती 0 हो गया प्लस ए क्रॉस बी हो गया माइनस बी क्रॉस ए हो गया माइनस 0 हो गया। अच्छा ठीक है, तो ए क्रॉस बी को और माइनस बी क्रॉस ए को मैं प्लस
ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। तो ए क्रॉस बी क्या 2 ए क्रॉस, अब वाई से, ठीक है, अब वाई से इक्वल टू एक्स, राइट, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices 1 1 2, बी है 2 2 5 या 2 3 5 कर दो इसको, और सी है आपका 1 5 5। हाँ, इसका एरिया निकालना है, ये वर्टिसेस है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस बी, ठीक है, या ए बी क्रॉस ए सी होता है, सॉरी, ए बी क्रॉस ए सी रखता है, ठीक है। तो आपको पता है ये ए है, ये बी है, सी है, तो फिगर आपको पता है, फिगर भी बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ए बी कैसे निकलेगा, इनिशियल टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है, 2 - 1 आई निकाल दिया होगा आप लोगों ने आंसर तक, तो 3 - 1 जे प्लस 5 - 2 के, तो ए बी आ गया आपका यहाँ पे 2 - 1 1 आई, 3 में से गया 2 जे प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो ए बी आपका ये आ गया आई 1 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के कैप, ठीक है। नाउ सिमिलरली मेरे को एसी की जरूरत है, तो एसी भी निकालूंगा। एसी 1 - 1 ये 0 प्लस 5 - 1 जे प्लस 5 - 2 के कैप, 0 आई प्लस 4 जे प्लस 3 के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एसी, ये क्या हो गया, एसी, क्लियर है। तो अब मेरे को इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में आपको अंतर पता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है, आई जे के, और यहाँ है 1 2 3 1, और ये 0 4 3, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी आपका, राइट। तो ए बी क्रॉस ए सी, तो सबसे पहले 1 2 3 जा 6 - 4 3 जा 12 आई माइनस जे के जाएंगे 3 1 जा 3 माइनस 0 जे प्लस के के ले जाएंगे 1 4 जा 4 माइनस 0 के, तो सही आ जाएगा माइनस का 6 आई माइनस का 3 जे प्लस का 4 के। ये क्या है सर, ए बी क्रॉस ए सी आया। बट इसमें आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी। तो सर आपको क्या करना है, अभी ए बी क्रॉस ए सी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मुझे ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे चाहिए होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी अंडर रूट -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 16, 60 और 9 25, 25 और 36 आपका 25 30 मेरे ख्याल से √61। ठीक है, कितना आएगा √61। बट एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो देयरफॉर हो जाएगा अंडर रूट हाफ 1/2 √61 यूनिट्स। क्या हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, let the vectors a cross and b vector such that magnitude of a 3 b है जो आपका √2/3, then the a cross b is unit vector ना हो if the angle between ठीक है, देन एक यूनिट वेक्टर इफ, अच्छा देन ही है ये, देन a क्रॉस b इफ द एंगल बिटवीन a क्रॉस b इज, ये आपको निकाल। चल चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन है ये आपका एक तरह का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। तो इसको देख लेते हैं एक बार किस तरीके से करेंगे। देखिए, आप लोग को पता ही है कि सर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब मुझे ये बताओ साइन थीटा एन कैप, क्या इसमें ये बीच में यहाँ पे क्रॉस आएगा या नहीं आएगा। काफी बच्चे गलती कर देते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस नहीं आता है, सिंपल। ठीक है, हमें ये पता है सर, वी नो दैट। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड क्या कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड तो गिवन है ना, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो मुझे बिकॉज ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, तो देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर मैं अगर इस तरफ मॉड्यूलस लगा रहा हूं तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो इधर तो ऑलरेडी है, तो इधर किस पे लगेगा, साइन थीटा, और इन पे लगेगा। ठीक है, इन पे पूरे पे लगेगा। अब और साइन थीटा की वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, तो वैसे ही पॉजिटिव होती है, तो इसमें ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, लगा दो तो भी चलेगा, ना भी लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको 3 दे रखा है, बी आपको √2/3 दे रखा है। ठीक है, और साइन थीटा आपको निकालना है, और ये हमारा यूनिट वेक्टर ये 1 ऑलरेडी ही है, तो आप देखेंगे 3 से 3 यहाँ कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो साइन थीटा अगर देखा जाओ मेरे पास 1/√2 आ गया, और साइन थीटा 1/√2 कब होता है सर, साइन 45 पे यानी π/4 पे, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, π/4 यानी कि 45। आई बात समझ, इजी था क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए कॉपी कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल having vertices A, B, C and D with position vectors minus I cap plus 4k cap, I cap plus 1 by 2, J cap plus 4k cap, I minus 1 by 2 J plus 4k cap and minus I minus 1 by 2 J plus 4k cap respectively. ठीक है, चल इसका एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चल तो मान लेते हैं, ठीक है, वेक्टर्स में ऐसे, ठीक है, वैसे नहीं बना के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको मान, यहाँ पे जो सेंटर होगा आपका ओ होगा, है ना, ऐसी अगर मैं आपको बताऊं, एक बार ये ऐसे जाता है यहाँ से, ये होएगा, ये आपका ओ हो जाता है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो ओ ए अलग होगा, ओ बी अलग होगा, ओ सी अलग होगा और ओ डी अलग होगा। इस तरह से होते हैं, क्योंकि 3D फिगर है तो इस तरीके से बता नहीं सकते। तो अगर आप ओ ए की बात करें, ओ ए मेरे पास हुआ, इस पहले वाले को ओ ए मान लेता हूँ, माइनस आई प्लस 1 बाई 2 जे प्लस 4 के, वैसे ही ओ बी होगा, क्योंकि सेंटर से ही होता है, आई प्लस 1 बाई 2 जे प्लस 4 के, वैसे ही ओ सी होगा बच्चों, आई माइनस 1 बाई 2 जे प्लस 4 के, वैसे ही ओ डी होगा सर, क्या होगा, माइनस का आई माइनस का 1 बाई 2 जे प्लस का 4 के होगा, है ना, ये होगा माइनस का माइनस में, सिंस रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम ही, ठीक है, तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, भी रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम होता है, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वही हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है, ए बी क्रॉस बी सी, उसमें होता है ए बी क्रॉस ए सी, जो आपका हाफ था ना, ए बी क्रॉस ए सी होता है, इसमें ए बी क्रॉस बी सी होता है इसमें, क्योंकि ए बी क्रॉस बी सी में आपका ये आ जाएगा, फिर उसको हम पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाती है, ठीक है। तो ए बी क्या आएगा आपका, अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ तो ए बी कैसे कर, ओ बी में से आप ओ ए माइनस करोगे, पूरे ओ बी में से आप ओ ए माइनस करोगे तो आपको ए बी मिल जाएगा, ठीक है, ओ बी में से ओ ए माइनस करूंगा तो ए ओ बी मिल जाएगा, तो अब लिख लो ए बी कैसे आएगा जी, ए बी ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, तो कर डालो ओ बी माइनस ओ ए, आई माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2i, और 1/2 है तो 0j हो जाएगा, फिर 4 - 4, ये भी कितना आएगा, 0 का k हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका हो गया BC, BC देखिए क्या होगा आपका, OC माइनस OB होगा, OC माइनस OB, OC माइनस OB कर रहा हूँ, ये भी 0i हो जाएगा, ठीक है, फिर आप देखोगे प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का j, माइनस का j कैप हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा,
तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी क्रॉस बी सी जे 2 0 0 0 1 0। तो ए बी क्रॉस बी सी क्या हो जाएगा आपका, करेंगे इसको 0 0 माइनस 0 आई, फिर 2 0 0, ये हो जाएगा 0 जे प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 0। कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक बार देख लेंगे। 0 0 फिर 0 0, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एरिया आ गया आपका ए बी क्रॉस बी सी, क्या हो गया जी, माइनस का 2 के। अब बाकी तो 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे को चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जाएगा अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, स्क्वायर 2 यूनिट। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होता है आपका, स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैंने ए बी क्रॉस बी सी निकाला, फिर उसका क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ कल रिवीजन में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।